शब्द में झलकती है लेकिन शब्द से आती नहीं। ऐसे ही समझो कि जैसे लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा हो जाती, लकड़ियों के रगड़ने से पैदा होती, लेकिन आग लकड़ी नहीं, लकड़ी से आती है, लकड़ी नहीं। और मजा यह है कि अगर आग जलती रहे तो लकड़ी को समाप्त कर देगी, लकड़ी को खा जाएगी। लकड़ी को बचा लेगी। लकड़ी के बिना आग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आग अलग है। ऐसे ही शब्दों के बिना काव्य नहीं होता, लेकिन काव्य अलग है। काव्य तो अग्नि जैसा है। अगर व्याकरण, गणित, तर्क के नियम से खोजोगे तो शब्द पकड़ में आएंगे, काव्य खो जाएगा। काव्य भाषा का हिस्सा ही नहीं, ऐसे ही सौंदर्य पदार्थ का हिस्सा नहीं, ऐसे ही सौंदर्य देह का हिस्सा नहीं। तो जब तुमने किसी स्त्री में सौंदर्य देखा, अगर तुम्हारी आंखें उज्जवल हों, अगर तुम्हारे भीतर समझ का दिया जलता हो, तो तुम पाओगे ये परमात्मा की छवि झलकी। तुम स्त्री के प्रेम में न पड़ोगे, स्त्री के माध्यम से परमात्मा के प्रेम में पड़ोगे। जब भी प्रेम हो तो परमात्मा को खोजना, पदार्थ मत अटक जाना। पदार्थ का अटके तो वासना, और परमात्मा की सूझबूझ मिलने लगे तो प्रार्थना। पदार्थ का अटके तो नीचे की तरफ गए, कीचड़ की तरफ, और अगर परमात्मा की सुबुद्ध स्मरण आने लगा तो चले ऊपर की तरफ। पंख लगे तुम्हें, उड़े तुम आकाश की तरफ, आनंद की यात्रा पर निकले। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो इसी दृष्टि का नाम है। पदार्थ में क्या सौंदर्य हो सकता है, शब्द में क्या सार हो सकता है। शब्द के पार से आता है सार। हाँ, शब्द में झलकता है, जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब झलकता है।